जय सिंह तक के मैं बता गया था कि जय सिंह अपन पढ़ेंगे, यानी कि अपना क्या हो गया था, मान सिंह कंप्लीट हो गया था। इसके बाद छोटे मोटे थे, जो भाव सिंह शासक बना था, तो वो मैंने बताया था कि उनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। तो आज जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं जय सिंह के बारे में, तो जय सिंह, आज जय सिंह पढ़ेंगे अपन, जय सिंह फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, मिर्जा राजा, मिर्जा राजा जय सिंह। इनका शासक काल रहा था 1621 से 1667 तक। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं शासनकाल 1621 से 1667 तक। 1621 में भाऊ सिंह रहता है, जो कि अत्यंत विलासी रहता है, शराबी रहता है, और जो जहांगीर जो है उसको शासक बना देता है, कहाँ का, आमेर का बना देता है। उसके बाद शासक बनता है जो ये महासिंह का पुत्र रहता है। मैंने बताया था आपको डिटेल में, वहां पे समझाया था कि 3 पुत्र थे, जसवंत सिंह, महासिंह और भाऊ सिंह। भाऊ सिंह शासक बन जाता है और महासिंह और जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये महासिंह का महासिंह का पुत्र रहता है, और उसके बाद शासक बनता है मिर्जा राजा जय सिंह। दोस्तों मिर्जा राजा की ये अभी बात करेंगे आगे, मैंने पहले लिख दिया क्योंकि ये मिर्जा राजा जय सिंह से ये पढ़ाया जाता है। मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने, वो मैं बताऊंगा आपको कि क्या कहाँ दी थी। जय सिंह फर्स्ट भी बोलते हैं इसको। और 21 से 67 तक एकमात्र शासक था ये कछवा राजवंश का, जो सर्वाधिक अवधि तक शासन रहा था, 46 वर्ष तक। दोस्तों बहुत सी बुक्स में आपको 68 भी मिलेगा, वो गलत है, 67 है। 46 वर्ष तक रहा, 47 वर्ष नहीं रहा है। कोई अगर आपको पढ़ा है ऐसा कि 47 वर्ष तक या फिर 68 रहे यहाँ पर, तो वो गलत है बिल्कुल। यहाँ पे 67 ईस्वी आएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि ये कब शासक बना था। देखो, इसके पिता थे एक, पिता का मैंने बताया था, पिता कौन थे इसके, महासिंह। और इनकी पत्नी कौन थी, दमयंती बाई, दमयंती देवी। और ये क्या हो जाएगी, इसकी माता। इनकी पत्नी जय सिंह की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। तो दोस्तों होता क्या है कि जय सिंह जब आमेर का शासक बनता है, कहाँ का बनता है, आमेर का शासक बनता है। तो जब ये शासक बनता है तो इसकी उम्र रहती है ओनली 11 वर्ष। कितनी, 11 वर्ष, यानी कि मात्र 11 वर्ष की आयु में ये आमेर का शासक बन जाता है। तो छोटी अवस्था में आमेर का शासक बन जाता है, तो ज्यादा प्रभाव जो रहता है इसकी माता का रहता है। किसकी, जय सिंह की माता का प्रभाव रहता है अपने पुत्र जय सिंह पर। महासिंह की मृत्यु हो जाती है, तो लालन पालन कौन करेगा, इसकी माता करेगी, दमयंती बाई। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है कि मराठा में जो शासक रहा था शिवाजी, इसकी जीजाबाई जो रही था, आपने नाम सुना होगा जीजाबाई की। तो दमयंती देवी को ही राजस्थान की जीजाबाई भी बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रभाव से, इन्हीं के लालन पालन से जय सिंह का विकास हुआ था, व्यवहारिक ज्ञान हुआ था, शिक्षा हुई थी। जो भी गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती है अस्त्र शस्त्र की, वो दमयंती देवी ने ही दी थी। यानी दमयंती देवी का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर रहा था, जय सिंह पर रहा था। तो दमयंती देवी अपन यहां लिख सकते हैं। पहली बात, इनका लालन पालन या फिर माता के प्रभाव, माता का प्रभाव सर्वाधिक। किनका प्रभाव था, माता का प्रभाव था। और इसके बाद जय सिंह का लालन पालन कहाँ होता है दोस्तों, दौसा में होता है। कहाँ होता है, पूछा जाता है कि जय सिंह फर्स्ट का लालन पालन कहाँ पर हुआ था, तो दौसा में हुआ था। दौसा के किले में ले आते हैं दमयंती देवी, आमेर से दौसा ले आते हैं, क्योंकि दौसा भी उस टाइम आमेर का ही एक भाग था, क्योंकि जयपुर डिस्ट्रिक्ट तो बना नहीं था, ये तो एकीकरण के बाद बना हुआ है। तो अभी की बात करें तो दौसा के किले में, अभी कहाँ रिप्रेजेंट, वो किला दौसा में स्थित है, तो वहां पर ले आते हैं और यहीं पर लालन पालन होता है। जय सिंह का लालन पालन दौसा में होता है। और दमयंती की बात करें तो इनको, या दमयंती देवी को क्या बोला जाता है, राजस्थान की जीजाबाई बोला जाता है। राजस्थान की किनको बोला जाता है, दमयंती देवी को। ये बात रही दोस्तों जय सिंह की
कब जय सिंह के जो शासक बनता है। और याद रखना, लिखने की चीज नहीं है कि 11 वर्ष की अवस्था में जय सिंह आमेर का शासक बन जाता है। इसके बाद करें अपन बात, तो यहाँ पर नोट लगा सकते हैं अपन, जय सिंह, अभी जय सिंह फर्स्ट ही लिखेंगे अपन, मिर्जा राजा में नहीं लिख रहा, चलो जय सिंह फर्स्ट लिखेंगे, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि मिर्जा राजा की जब उपाधि मिलेगी तो फिर मैं वहां से मिर्जा राजा लिखना स्टार्ट कर दूंगा। आप लिखना यहाँ पर जय सिंह फर्स्ट, और जो सवाई जय सिंह जब शासक बनेगा आमेर का तो उसको लिखेंगे अपन जय सिंह सेकंड या सवाई जय सिंह, ठीक है। जय सिंह फर्स्ट, कछवार राजवंश का, कछवार राजवंश का सर्वाधिक अवधि कितने वर्ष तक, 46 वर्ष तक आमेर का शासक रहा। यानी कि 46 वर्ष तक, क्योंकि जल्दी बाल्यावस्था में ही, देखो आप, बाल्यावस्था में ही आमेर का शासक बन गया था जय सिंह, और 46 वर्ष तक जो है वो आमेर का शासक बना रहा था, कौन, मिर्जा राजा जैसे। दैट क्लियर दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए कि दमयंती देवी इनकी माता का नाम रहता है, और इनको क्या क्या बोला जाता है, राजस्थान की जीजाबाई बोला जाता है, इनकी निर्देशन में इनका प्रभाव सबसे ज्यादा था अपने पुत्र पर, इसीलिए बोला जाता है। जय सिंह का लालन पालन कहाँ हुआ था, दौसा में हुआ था। इधर बात करें जय सिंह की, तो जय सिंह 46 वर्ष तक शासक रहा था, कहाँ का, आमेर का। अब दोस्तों देखो, हर एक जो भी शासक रहता है, मैं हर बार बता रहा हूं कि इस शासक के समकालीन कौन कौन से मुगल बादशाह रहे थे। यानी कि जब भी आमेर क्या है, एक ऐसा दुर्ग है यार, ऐसा राजवंश रहा है, कछवा वंश, जो मुगलों के अधीन कार्यरत रहा है। यानी कि मुगलों से प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे रहा है, आमेर पर रहा है। तो यहाँ पर मुगलों का जो अधिकार था वो वहीं से उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर शासक बनते थे। यानी कि पहले ऑर्डर आता था, फोन करते थे कि यार किसको शासक बनाए। अभी आगे पढ़ेंगे, मैं आपको ऐसी ऐसी रोचक बातें बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे शासक बनते हैं। जब नाम भी परिवर्तन हो जाते हैं, यहाँ पर मुगल बताते हैं कि यहाँ का शासक कौन बनेगा। तो जब भी आमेर के शासक पढ़ेंगे तो उनके मुगलों की बात करेंगे कि इनके समकालीन मुगल बादशाह कौन था आगरा में। तो जय सिंह, यानी कि अपन सवाई जय सिंह की बात करें, ये जय सिंह रहा अपना, ये जय सिंह फर्स्ट रहा, ठीक है दोस्तों। और इसके समकालीन बात करेंगे अपन, समकालीन, तो समकालीन मुगल बादशाह कौन है, तो इन्होंने शासक देखा था, जहांगीर का भी देखा है, जहांगीर का देखा। इसके बाद शासक बनता है शाहजहां, शाहजहां का भी देखा है। और इसके बाद औरंगजेब बनता है मुगल बादशाह, उनका भी शासक काल देखा। और ये बात रही समकालीन की। क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि सवाई जय सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह के समकालीन दिल्ली दरबार के शासन कौन थे या मुगल दरबार के शासन कौन थे। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है या नहीं थे, जहांगीर दे देता है, शाहजहां दे देता है, औरंगजेब दे देता है, तो मिलान भी करवाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो सवाई जय सिंह, इसके समकालीन मुगल बादशाह था, जहांगीर भी था, शाहजहां था और औरंगजेब था। शासनकाल की बात करें तो जय सिंह का शासनकाल क्या रहा है दोस्तों, देखो 1621 से लेके 1667 ईस्वी तक यहाँ तक रहा है। और इधर में अगर बात करूं जहांगीर की, तो जहांगीर का शासनकाल रहा है अकबर की मृत्यु होने के बाद। अकबर की मृत्यु कब होती है, 1605 में, और 1605 से लेके 1627 तक ये शासक रहता है आगरा का। और 1627 में ये यहाँ आ जाएगा, 1627 ईस्वी से 1658 में, और 1658 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1658 में कौन शासक बन जाता है, औरंगजेब। और 1707 तक रहता है ये, कहाँ तक रहता है, 1707 तक। याद करने की ज्यादा ट्रिक, इसको समझने नहीं है। 1605 में 1627 में मृत्यु हो जाती है और शासक कौन बन जाता है, शाहजहां बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो आप 1707 तक बात चल रही है और 1658 में ये शासक बनता है 1667, यानी कि कुछ समय तक इसका भी शासनकाल देखा था, औरंगजेब का भी। तो ये बात रही इसके समकालीन की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे बात करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें से जो मैंने अभी बताया, जिसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं,
एक तो कि माता का प्रभाव रहता है जय सिंह पर, और दूसरा ये कि इनके समकालीन मुगल बादशाह कौन कौन थे, याद रह जाएंगे आराम से। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कोई ट्रिक होती ही नहीं है। ये जो भी ट्रिक होती है, आप मेरे को एक भी एग्जाम्पल बता सकते हैं कि आप कि ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी भी कंपटीशन में या कहीं भी एग्जाम दिए हो और उसके दिमाग में अगर ट्रिक आ जाती है और उस ट्रिक से वो क्वेश्चन हल कर लेता हो तो मुझे बता देना। ट्रिक होती है आसान याद करने के लिए, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आप ट्रिक का उपयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि फुल कॉन्फिडेंस कभी ट्रिक पे होता ही नहीं है। तो आप ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एक दो बार पढ़ोगे ना आप कि समय, जैसे मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि इसका शासनकाल याद रखना, तो अपने आप याद हो जाएगा। दो तीन बार इसको बोलोगे 2167 2167 2167, जिसमें हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है, और ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो अपने आप ही दिमाग में आ जाता है कि हाँ 2167 कौन था, जय सिंह फर्स्ट था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब समकालीन बात करते हैं। मैंने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, यानी कि तीनों के शासनकाल में कार्य किया है किसने, जय सिंह ने। तो किस किस के कार्य में क्या क्या योगदान रहा है इसका, तो वो बात करेंगे अपन। मिर्जा राजा जय सिंह, तो ये जय सिंह रहा, जय सिंह फर्स्ट। और इसके फर्स्ट वाली बात करते हैं, ये तो कहाँ का शासक है, आमेर का। कहाँ का शासक है, आमेर का। और ये मुगल बादशाह कौन है, मुगल बादशाह। फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो कौन आएगा, जहांगीर। देखो दोस्तों, जहांगीर क्या है, एक टाइम बात था कि दक्षिण भारत में विद्रोह हुआ था। मलिक अंबर एक शासक का नाम है, मलिक अंबर, ज्यादा स्टोरी है नहीं। वहां पे विद्रोह के दमन के लिए जय सिंह क्या है, जहांगीर क्या है, जय सिंह को भेजता है। तो इसके काल में सिर्फ एक ही काम किया था इसने, कि मलिक अंबर के, यानी कि पहली बात करें जहांगीर को जय सिंह ने क्या क्या दिया, तो ये बात करें अपन तो 3000 का मनसब, 3000 का जाज, तथा 1500 का सवार, मनसबदार दिया। यानी कि जहांगीर ने जय सिंह को 3000 का जात, यानी कि 3000 पैदल यात्री जो सैनिक थे वो दिए थे, और 1500 घुड़सवार दिए थे, 1500 घुड़सवार दिए थे और 3000 जात दिए थे। यहाँ पे बहुत सी बुकों में अलग अलग रहता है, लेकिन आप याद रखना 3000 तो जात थे और 1500 सवार थे। ठीक है दोस्तों, ये बात किसने की, जहांगीर ने। किसको दिया, जय सिंह को दिया। इसके बाद सेकंड बात करें कि दक्षिण के शासक, क्या नाम था, मलिक अंबर। नाम याद भी नहीं रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ पर। मलिक अंबर के, मलिक अंबर के विद्रोह के दमन के लिए, विद्रोह के दमन के लिए आमेर के शासक, आमेर के शासक कौन था, जय सिंह फर्स्ट। जय सिंह फर्स्ट को कहाँ भेजा, दक्षिण भेजा, तो भेजा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से खुश हो जाता है जहांगीर। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसने मलिक अंबर की विद्रोह का दमन कर दिया था, यहाँ से इसको पराजित कर दिया था, और खुश हो जाता है जहांगीर। और 3000 1500 की जात जो सवार था वो पहले ही दे रखा था। और उसके बाद जो शासक बनता है शाहजहां, वो इसकी जहाँ मनसबदारी बढ़ा देता है, यानी कि कभी 4000 भी कर देगा, उसके बाद 5000 भी करेगा, और लास्ट में जहाँ शाहजहां जो है वो उसकी मनसबदारी कर देता है 6000। तो ये बात करेंगे अपन किसके समकालीन में, शाहजहां के समकालीन में। ये बात हुई सिर्फ जहांगीर और जय सिंह के काल में, यानी कि जय कहाँ तक काम किया था। आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं कि इसने कहाँ तक काल, इसका शासन काल बात करें पर, तो इसका शासन काल था 1605 से 1627, यानी कि 1627 तक कार्य किया है इसने सवाई जय सिंह ने, 21 से लेके, यानी कि 21 22 23 24 25 26 27 7 साल तक कार्य किया है जहांगीर के काल में, यानी कि मुगल बादशाह 7 साल तक रहा था ये, तो इधर जय सिंह ने कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शाहजहां की बात करते हैं।
देखो दोस्तों, अब बात करते हैं जय सिंह फर्स्ट, और इसके समकालीन कौन था? शाहजहां। ये जय सिंह और इधर रहा शाहजहां। अब शाहजहां ने जय सिंह को क्या क्या दिया और क्या क्या भेजा, कहाँ कहाँ भेजा, इसको तो बात करेंगे। शाहजहां ने सबसे पहले इसको 6,000 की मनसबदार दिया, 6,000 का मनसब दिया। ठीक है दोस्तों, 6,000 का, पहले क्या था 1,500 और 3,000 का मनसबदार बना रखा था किसने? जहांगीर ने। तो वो बढ़ा दी, पहले 4,000 भी की थी, 5,000 भी की थी, और वो बढ़ा के कितनी की? 6,000 की। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि कब दिया ये, यानी कि जब भी मनसबदार देते हैं तो उसका मतलब ये रहता है कि कहीं ना कहीं वो विद्रोह करेगा या इसको सेना की जरूरत पड़ती होगी, तो शाहजहां देगा। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कंधार अभियान के दौरान, कंधार अभियान के दौरान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद शाहजहां ने इसको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दोस्तों? मिर्जा राजा की। मान सिंह को भी मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त थी, जो अकबर के द्वारा दी गई थी। लेकिन यहाँ पर जो उपाधि मिर्जा राजा की दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? शाहजहां के द्वारा, मिर्जा राजा की। अब दोस्तों मिर्जा राजा की उपाधि कब दी थी इसने? तो काबुल अभियान के दौरान, काबुल विजय के दौरान। कब दी थी? काबुल विजय के दौरान, काबुल विजय के उपरांत। काबुल विजय के उपरांत खुश हो गया था शाहजहां, और उसने खुश होकर इसको उपाधि दी थी, उपाधि से नवाजा था इसको। तो शाहजहां ने जय सिंह को उपाधि दी, कौन सी? मिर्जा राजा की। अब दोस्तों बात करते हैं अपन कि होता क्या है शाहजहां। सबसे बड़ी बात रहती है कि शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकारी के युद्ध होते हैं, यानी कि मुगल बादशाह कौन बनेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अपन मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ पढ़ रहे थे तो वहां पर भी कर्ण सिंह और जसवंत सिंह की बात हुई थी। तो वहां पर मैंने बताया था कि जसवंत सिंह और कर्ण सिंह जो है अलग अलग किसका साथ देते हैं? औरंगजेब का साथ देते हैं, किसका देते हैं? तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन बन रही है। कनेक्ट कीजिए आप, देखो एक राजा कहाँ कनेक्ट होता है, क्योंकि शासनकाल वही चल रहा है। और इस शासनकाल में वहां का शासक कौन था? जसवंत सिंह फर्स्ट था, और बीकानेर का शासक कौन था? कर्ण सिंह था। तो मैंने वहां पर डिटेल बता दी थी। अब जो है शाहजहां के पुत्र रहते हैं कितने? 4। पहले बता दी, उनके पीछे उत्तराधिकारी के युद्ध होते हैं। मैं एक बार फिर से समझाऊंगा आपको। देखो ये क्या है, ये शाहजहां रहा, कौन रहा? शाहजहां। अब एकदम से क्या होता है, 1658 की बात रहती है और ये क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? बीमार होता है। मरा नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। तो बीमार पड़ क्या जाता है, इधर तो खुश हो जाते हैं, कौन गोल हो जाते हैं, चारों पुत्र जो है वो मजे आ जाते हैं चारों के कि यार ये तो जाने वाला है, गया है। तो और पूरे जो इलाके में और पूरे राजपूताना में, पूरे आगरा में यही फैल जाता है कि शाहजहां मर गए, लेकिन मरा नहीं है। और इधर जो भाई साहब है वो बस करते रहते हैं, पार्टियां चल रही है, इधर तो माहौल बढ़ गया, इधर चल रहा है माहौल की, यहाँ बस करते रहो, क्योंकि अपना बाप तो जाने वाला है। और शासक बनूंगा, दादा जी को अलग खुश रहता है, सूजा अलग खुश रहता है, औरंगजेब अलग जो है वो अलग खुश रहता है। तो वो बात करेंगे अपन यहाँ पर। शाहजहां कब की बात है? 1658 में। मैंने बताया था आपको 1658 में युद्ध होते हैं। दोराई का युद्ध भी होता है, और बहादुर का युद्ध भी होता है, और खजुआ का युद्ध भी होता है, और इसके बाद धर्मत का युद्ध भी होता है, जो इसके उत्तराधिकारी के युद्ध कहलाते हैं। तो शाहजहां कहाँ बैठा है? ये दिल्ली में बैठा है। कहाँ बैठा है? दिल्ली में। अब इसके पुत्र की बात करें दोस्तों, तो इधर की पुत्र की बात करें, यानी कि दक्षिण में कौन था? औरंगजेब। और इधर बंगाल में कौन था? सूजा। और इधर गुजरात में, चारों दिशाओं में थे, गुजरात में कौन था? मुराद। और इधर बात करें अपन यहाँ पर दिल्ली में ही, यहाँ पर कौन था? दारा शिकोह। यानी कि बात करें अपन दोस्तों, तो शाहजहां जो है इसके 4 पुत्र थे, सूजा, दारा शिकोह और मुराद और औरंगजेब। औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बना रखा होगा, और बंगाल में इधर का सूजा बना रखा होगा, और दिल्ली में जो शाहजहां के पास जो बेटा था वो था कौन?
दारा सिको। तो दारा सिको तो अलग ही कुछ था कि सबसे बड़ा भी मैं हूँ, इनकी सेवा भी मैं ही कर रहा हूँ, तो बस शासक कौन बनूंगा, मैं ही बनूंगा, तो इसको टेंशन नहीं थी। लेकिन सूजा जो क्या है, दारा सिको से युद्ध कर लेता है। क्या कर लेता है? युद्ध कर लेता है और सूजा को पराजित करता है। लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सुनना आराम से। बहादुर का युद्ध होता है दारा सिको और सूजा के मध्य। ये इंडियन हिस्ट्री की बात रहती है, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल से बात करेंगे। सूजा और दारा सिको के मध्य बहादुर का युद्ध होता है और सूजा को पराजित कर देता है दारा सिको और बंदी बना लेता है। बाद में सूजा मान जाता है कि भाई साहब माफ कर दो, माफ कर दो, मैं तो आपकी शरण में आ जाऊंगा, जब भी आप शासन रहेंगे तो मुझे तो सेनापति बना देना। ऐसे खुश होता है सूजा, और सूजा को अपनी शरण में लेता है, ठंडी हो जाती है और सूजा यहाँ पे काम करने लग जाता है। ये बात रही दारा सिको और सूजा की। और औरंगजेब इधर अलग ही ट्रीटमेंट चलता रहता है। औरंगजेब जाता है, इससे युद्ध करता है। तो पहले मैंने बताया था आपको कि इनके मध्य युद्ध होते हैं, जैसे औरंगजेब ये रहा और ये दारा सिको रहा। तो औरंगजेब जाएगा यहाँ पर और युद्ध करेगा, युद्ध करेगा। तो इनके मध्य 3 युद्ध होते हैं। एक तो धर्मत का युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध, और दोराई का युद्ध होता है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कनेक्ट होगा। अभी देखना आप, जैसे बीकानेर के राठौड़ में और मारवाड़ के राठौड़ में कनेक्ट हुआ था कि जय सिंह का क्या लफड़ा फंसेगा यहाँ पर। तो अभी देखना क्या फंसेगा कि इधर दोराई का युद्ध और धर्मत का युद्ध होता है। जय सिंह के लिए ऐसा भी बोला जाता है कि जय सिंह ने पलड़ा बदल दिया था, यानी कि जैसे दारा सिको का साथ देना था उसको, लेकिन वो बीच में बदल जाता है और दोराई के युद्ध में किसका साथ देता है? औरंगजेब के। लेकिन ये बात अलग है, अपन डायरेक्ट लिखेंगे कि जय सिंह जो है, आमेर के शासक जय सिंह ने किसका साथ दिया था इसमें, उत्तराधिकारी के युद्ध में। तो औरंगजेब जो दारा सिको से युद्ध करता है, तो धर्म का युद्ध भी होता है, दोराई का युद्ध भी होता है और एक खजुआ का युद्ध भी होता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 युद्ध लड़ता है दारा सिको और इसके मध्य। तो खजुआ का युद्ध, इसकी बात करें, धर्मत के युद्ध में 1658 में होता है और ये 59 में होते हैं दोनों। ठीक है दोस्तों, तो दोराई का युद्ध, दोराई कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो दोराई के युद्ध में क्या होता है, मैंने बताया था आपको, दारा सिको को बंदी बना लेता है कौन? औरंगजेब। और बंदी बना के क्या ले जाता है? अलवर ले जाता है। अलवर कौन से दुर्ग में रख लेता है? काकरबाड़ी दुर्ग में बंदी बना लेता है और बाद में उसको हत्या कर देता है कौन? औरंगजेब। औरंगजेब कहाँ का शासक बन जाता है? दिल्ली का, यानी कि मुगल बादशाह कौन देता है शाहजहां के बाद? औरंगजेब। तो नोट सबसे लगाने वाली बात, ये बात अलग रही, यहाँ पर नोट लगाएंगे अपन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जय सिंह, आमेर के ऐसे शासक जय सिंह ने उत्तराधिकारी के युद्ध में किसका साथ दिया था? तो आंसर आएगा औरंगजेब। किसका साथ दिया था? औरंगजेब का साथ दिया था। उत्तराधिकारी युद्ध में, उत्तराधिकारी के युद्ध में जय सिंह फर्स्ट ने, अब जय सिंह फर्स्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। किसका साथ दिया दोस्तों? औरंगजेब का साथ दिया। ये बात रहती है इधर, किसकी बात? शाहजहां की बात, और ये रहती जय सिंह की बात। कैसे कनेक्ट हुआ आपको समझ में आ गया होगा कि किसका साथ दिया था? औरंगजेब का साथ दिया था। मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री कुछ पार्ट भी बता दिए कि क्या क्या हुआ था इनके मध्य, क्योंकि मजे आ गए थे इनके, तो लड़ गए थे। ये तो 8 साल बाद मरता है, यानी कि 66 में मरता है ये। शाहजहां की मृत्यु 8 साल बाद होती है, लेकिन पहले फैला देते हैं ये चारों पुत्र मिलके। क्या तो मर गया क्योंकि बीमार हो गया था। ठीक है दोस्तों, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब मुगल बादशाह कौन बन जाएगा? औरंगजेब। अब बात किसके करेंगे अपन? औरंगजेब और जय सिंह की, यानी कि जय सिंह ने औरंगजेब के शासन काल में क्या क्या किया, औरंगजेब ने क्या क्या बोला और जय सिंह ने क्या क्या किया, ये बात चलेगी अब। ठीक है दोस्तों, देखो अब
ये रहा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, MRJ, मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। और ये इसके समकालीन कौन रहा? औरंगजेब। अब दोस्तों होता क्या है कि औरंगजेब और जय सिंह के समय मराठाओं का राज आ गया था, यानी कि मराठा परेशान करने लगे थे मुगलों को, इनके काफी दुर्ग छीन लिए थे। वो सबसे जो बुरी हालत होती है वो दक्षिण में होती है, यानी कि सूरत में। गुजरात की बात करें अपन, सूरत में सबसे बुरी कंडीशन होती है कि यहाँ पर फंसे रहते हैं, इतनी बुरी तरह से लूटते हैं सूरत को मराठा, तो इससे परेशान हो जाता है कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब किसको भेजता है? जय सिंह को। सहायता तो लेगा, क्या क्या करे, चक्कर पड़ रहा है यहाँ, तो मुझे जीने नहीं दे रहे लोग। 35 दुर्गों का शासन कर लिया था किसने? शिवाजी ने। तो औरंगजेब जय सिंह को बोलते हैं कि जाओ दक्षिण में, किसके खिलाफ? शिवाजी, मराठाओं के खिलाफ। यानी कि औरंगजेब ने बोला मिर्जा राजा जय सिंह को, दक्षिण भारत के मराठा शासक शिवाजी के विद्रोह के दमन के लिए आमेर के शासक जय सिंह फर्स्ट को भेजा। यानी कि शिवाजी के विद्रोह के दमन के लिए किसको भेजा? जय सिंह को। किसने भेजा? औरंगजेब ने। औरंगजेब बोलता है जय सिंह को कि यार दक्षिण में जाओ, या तो समझा के लाओ, या संधि करके लाओ, या फिर युद्ध करो, पराजित करो, कैसे भी करो, लेकिन ये शांत करवाओ इसको। किसको? शिवाजी को। बंदी बना के लाओ, मुगल में लाओ, ऐसा। मैं बताऊं आपको क्या हुआ था। तो भाई साहब ये कहाँ पहुंच जाते हैं? ये दक्षिण में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? दक्षिण में। कहाँ पहुंचे? दक्षिण में। और दक्षिण में जो है पहुंचते हैं शिवाजी के पास, प्रस्तुत होते हैं। अब भाई साहब कौन सामने? तो कौन है? शिवाजी, मराठा शिवाजी, और इधर कौन है? आमेर के शासक जय सिंह। दोनों बैठ जाते हैं और टेबल लगा देती है दोनों की। ये टेबल लगा दी भाई, ये दोनों के टेबल लगा दी। और ये इधर कौन बैठ जाता है? ये तो शिवाजी बैठ जाते हैं इधर। कौन बैठ जाता है? शिवाजी। और ये सामने टेबल लग जाती है एक और यहाँ कौन बैठ जाते हैं? जय सिंह। और जय सिंह के साइड में ही यहाँ पे एक टेबल और लगाई जाती है। जय सिंह के साइड में एक कुर्सी और लगाई जाती है, और इस कुर्सी पे एक यूरोपीय यात्री बैठ जाता है। यूरोपीय यात्री मनुची। क्या नाम रहता है दोस्तों? आराम से समझना कि जय सिंह भाई साहब जो पहुंच जाते हैं कहाँ पे? दक्षिण में पहुंच जाते हैं। और दक्षिण में पहुंचते ही शिवाजी के और इंद्र के मीटिंग होती है, संधि होगी, अभी देखना कैसे होगी। तो इधर तो जय सिंह बैठ जाता है, सामने बैठ जाते हैं शिवाजी। ये पानी के गिलास रख देते हैं यहाँ पर पानी पीने के लिए, पानी पियो आप चांदी के। और यहाँ पे खाना हुआ है, टेबल वगैरह, ये खाना। ये मनु जी भी नाश्ता करता रहता है, और ये दोनों भी नाश्ते करते रहते हैं, सब नाश्ता करते रहते हैं। और जय सिंह जो है, जय सिंह क्या करता है? इसके सामने एक कागज का पर्चा भेज देता है। क्या भेज देता है? कागज का पर्चा। यानी कि उसमें कुछ शर्तें लिखी हुई थी। किसमें? एक कागज के पर्चे में शर्तें लिखी हुई थी, जो औरंगजेब ने लिखवाई होगी। जय सिंह को बोला होगा कि अगर संधि हो जाती तो ये शर्तें मनवा लेना। किससे? शिवाजी से। तो शिवाजी जब पढ़ता है उनको, तो दोस्तों क्या होता है कि जय सिंह और शिवाजी के मध्य एक संधि होती है। यहाँ पर क्या होती है? संधि होती है। उस संधि का नाम याद रखना, पुरंदर की संधि। और डेट भी याद रखना, कब हुई थी? 11 जून 1665 में। कब हुई थी? 11 जून 1665। याद रखना, 11 जून 1665 शिवाजी और जय सिंह के मध्य संधि होती है। और उस संधि में कुछ शर्तें हैं, वो मैं पढ़ के बताता हूँ कि उस कागज में क्या लिखा हुआ था। उसमें पहली शर्त ये लिखी हुई थी कि शिवाजी को अपनी जो अपने 35 किले हैं, उन किलों में से 23 किले देने होंगे। किसको देने होंगे? मुगलों को देने होंगे। और 12 किले जो है वो शिवाजी रखेंगे। पहली संधि तो ये रही। और दूसरी संधि ये रहती है कि शिवाजी मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे। ऐसी संधि लिखी रहती है कि आप इनको बस जो भी आपकी संपत्ति रहेंगी उनमें से कुछ भाग, जैसे जैसे पहले खून थे इनके, बोले जाते थे कि लाख खून बोले जाते थे, तो 16 लाख खून थे इनके पास, तो उनमें से 12 लाख खून किसको देने रहेंगे? मुगलों को समर्पित करने रहेंगे। तो ये सब कुछ संधि कौन मान जाता है? शिवाजी मान जाता है।
और जय सिंह इधर खुश हो जाता है, दोनों हाथ मिला लेते हैं और दोनों वहां से निकल जाते हैं। और ये शिवाजी बोलते हैं कि मैं कुछ भी हो जाए सब किले भी दे दूंगा और ये भी मेरे पैसे भी दे दूंगा, आधे पैसे भी दे दूंगा, लेकिन मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन क्या है कि जय सिंह शर्तें लागू रखता है कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो फिर युद्ध करना पड़ेगा। ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाती, तो शिवाजी मान जाते हैं, चलो ठीक है मैं मुगल दरबार में जाने को भी तैयार हूँ, लेकिन हमारे साथ एक राजा जैसे, एक शासक जैसा व्यवहार होगा। और जो मेरा पुत्र है संभाजी, शिवाजी का पुत्र रहता है एक संभाजी, जो भी बैठा रहता है इसके पास में, उसको भी 5,000 की मनसबदारी देनी होगी और उससे भी राजा जैसा व्यवहार करना होगा। ये सब कुछ बातें कौन मान जाता है? जय सिंह मान जाता है। और जय सिंह यहाँ से दोनों कार में बैठ के कहाँ जाते हैं? आगरा जाते हैं। और ये भाई साहब मनु जी जो है ये सब कुछ देखते रहते हैं, यानी कि ये जो दृश्य होता है ये मनु जी ऐसा ऐसे देखते रहते हैं कि यार क्या चल रहा है, अच्छा ये संधि हो रही है, ये हो रही है, मैं भी बताऊंगा, मेरे मम्मी पापा को बताऊंगा और हमको भी बताएंगे, तभी मैंने इसने मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो किसने बताया? मनु जी ने बताया। ये बात हुई किसकी? संधि की। तो अब लिखेंगे अपन, अब इस बात को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, पुरंदर की संधि होती है, पुरंदर की संधि। दोस्तों डेट याद रखना, डेट भूलना नहीं। कब हुई थी? 11 जून 1665 को। किस किस के मध्य हुई थी? याद रखना, मध्य हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य। किसके मध्य हुई थी? शिवाजी के मध्य। और यहां पर दोस्तों एक नोट लगाना, इस संधि के उपरांत या दौरान, इस संधि के दौरान यूरोपीय यात्री मनुची भी उपस्थित था। यानी कि आंखों देखा हाल बताया था किसने? मनुची ने। यूरोपियन यात्री है और आंखों देखा हाल इस संधि का बताया था। और इस पुरंदर की कुछ शर्तें होती है, वो शर्तें लिखेंगे अपन। देखो पहली शर्त क्या था? उसको कागज दिया था, मैंने बताया था कि कागज देके क्या बोलेगा कि भाई साहब आपको 35 दुर्ग में थे, यानी शिवाजी के 35 किले में से 23 किले मुगलों को देने होंगे, मुगलों को देने होंगे। ये बात रही किसकी? उस कागज में पर्चे में लिखी हुई थी शर्तें, वो शर्त को मानता है, यानी कि ये पहली शर्त मान जाते हैं शिवाजी। दूसरी शर्त ये होती है कि शिवाजी को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी होगी। दोस्तों ये शर्त भी मान जाते हैं शिवाजी, लेकिन होता क्या है कि शर्त को मानने के लिए वो बोलते हैं कि मेरे पुत्र को, ये मैं चल जाऊंगा, चलो मुगल दरबार में भी चल जाऊंगा, लेकिन रहेगा क्या कि मेरे पुत्र को 5,000 की मनसबदारी देनी होगी और उसको राजा के जैसा व्यवहार करना होगा, यानी कि हम ऐसे मुगलों के अधीन काम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चलो तुम मेरी संपत्ति भी ले लो, मेरे किले भी ले लो, यानी कि ये दे देते हैं। और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि शिवाजी के पुत्र संभोजी, क्या नाम देता है? संभोजी। संभोजी को 5,000 की मनसब दे और राजा जैसा व्यवहार हो। कैसा व्यवहार हो? राजा जैसा व्यवहार हो। तो भाई साहब यहां से क्या होता है कि शिवाजी चल देते कार में बैठ के, किसके साथ? जय सिंह के साथ। जय सिंह गाड़ी चलाता है, शिवाजी बैठे बैठे रहते और संभोजी पीछे बैठे रहते और मुगल दरबार में पेश किया जाता है किसको? शिवाजी को और संभोजी को। और शर्त ये थी कि हमारे साथ आदर जैसा व्यवहार होगा, सम्मान पूर्वक व्यवहार होगा और राजा जैसा व्यवहार होगा। लेकिन भाई साहब उल्टा पड़ जाता है वहां पर। औरंगजेब इनको देखते ही गुस्सा हो जाता है, लाल पीला हो जाता है और वो जो क्या है इसको क्रूरता से देखता है और शिवाजी को पसंद नहीं आता। और शिवाजी को संभोजी को उसी आगरा दरबार में एक राम सिंह की हवेली रहती, मैंने आपको पहले भी बताया था, मराठा में, उसमें मारवाड़ में, और उस हवेली में बंद कर देते हैं।
पहले आप इसको लिख लीजिए कि क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कहानी समझ में आई होगी। अब क्या दरबार में पहुंच गए शिवाजी और संभोजी। कौन लेके आया? जय सिंह। जय सिंह बड़े हालचाल पूछ रहा था इसके, किसके? शिवाजी के। मित्र भी बन गया था ये तो। अब देखना मित्र का क्या निकलेगा यहां पर। अब देखो दोस्तों, ये रहा आपका किला। कौन सा? आगरा का किला। और ये दक्षिण, और ये कार में बैठ के यहाँ पे पहुंच जाते हैं। कौन पहुंच के बैठ जाते हैं? ये कार में बैठ के आगरा के किले में पहुंच जाते हैं। अब आगरा के किला में कौन पहुंचते हैं? यहाँ पर शिवाजी, संभोजी। याद रखना ये इसका पुत्र था। कौन था? पुत्र। शिवाजी और संभोजी को राम सिंह की हवेली, राम सिंह की हवेली। नाम याद रखने के लिए क्या करना? राम सिंह कौन रहता है दोस्तों? जय सिंह का पुत्र रहता है। इसी के नाम पर एक हवेली थी, जयपुरिया हवेली भी बोलते हैं उसको, और राम सिंह की हवेली बोलते हैं। राम सिंह की हवेली में बंदी बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। कौन बना लेते हैं? जय सिंह यहाँ से लेके जाता है, कार में बिठा के आगरा पहुंचा देता है। आगरा में एक हवेली है राम सिंह की हवेली, औरंगजेब यहाँ पर बंदी बना लेता है। अब दोस्तों क्या रहता है कि शिवाजी को यहाँ से निकलना है। क्यों निकलना है? क्योंकि ये तो सारा सम्मान ही गिर गया उसका। तो शिवाजी यहाँ से निकलने की सोचेंगे। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कहीं भी, शिवाजी टोकरी में, एक फूलों की टोकरी में, दोनों फूलों की टोकरी में बैठ के वहां से निकलते हैं और आगरा के दुर्ग में से भाग जाते हैं और वापिस दक्षिण में आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो बनती है ना, इसमें मदद कौन करता है? तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि सवाई जय सिंह यानी मिर्जा राजा जय सिंह ने तथा उसके पुत्र राम सिंह ने मदद की थी यहाँ से शिवाजी को भगाने के लिए। तो अपन ये लिख सकते हैं, यहाँ से शिवाजी भाग जाएंगे। यहाँ से कहाँ से? यहाँ से। और ये कहाँ पहुंच जाएंगे? दक्षिण में। शिवाजी भाग कर दक्षिण आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों? दक्षिण आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, इस घटना में, इस जो राम सिंह हवेली में जो घटना होती, इस घटना में मिर्जा राजा जय सिंह तथा पुत्र राम सिंह शिवाजी को छुड़ाने या भगाने मदद करते हैं। अब दोस्तों वो अलग बात है कि राम सिंह इसकी मदद करता है, क्या करता है ऐसा, लेकिन ये बात किसको पता चलती है? औरंगजेब को पता चलती है। क्योंकि औरंगजेब तो पता चले या नहीं चले, वो तो मदद नहीं करते ना, तो भी जय सिंह के माथे आते। क्यों आते? क्योंकि ये था हिंदू शासक और शिवाजी भी हिंदू शासक, और वो था मुगलों का। तो होता क्या है कि ऐसा तो भेदभाव तो रहता है ना कि अपने को शासक किसके करे, क्या करे क्या करे, तो दिमाग में कौन आएगा? जय सिंह आएगा। तो औरंगजेब नाराज हो जाता है किससे? मिर्जा राजा जय सिंह से। और यहाँ से इसको थप्पड़ मारता है, क्या मारता है कि भगा रहता है कि चल यहाँ से निकल जा, और निकल जा कहाँ? जा दक्षिण में आ जा। दक्षिण में वापस शिवाजी को लेके आ। या दक्षिण में जो विद्रोह का दमन हो रहा होता है कि वहाँ पे भी शासक रहते हैं अलग अलग, तो उनको बहुत सारे युद्ध होते हैं दक्षिण में मुगलों के, तो वहां पर भेज देता है। तो यहाँ से कहाँ से? आगरा से जय सिंह फर्स्ट, औरंगजेब दक्षिण में भेज देता है। तो यहां से जय सिंह कहाँ जाता है? दक्षिण में आ जाता है, और इसकी यहाँ पर ही मृत्यु हो जाती है दक्षिण में ही। उसके बाद देखो आप, ये कब की बात रहती है? इसके 2 साल पहले की बात रहती है। 65 में तो क्या हुई? पुरंदर की संधि हुई थी, और 67 में इसकी मृत्यु हो जाती है। दक्षिण में आ जाता है, दक्षिण में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा इसका आगरा का और शिवाजी का पार्ट। यानी कि इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि शिवाजी को किस हवेली में बंदी बना लिया था? राम सिंह की हवेली। नाम पहले भी सुना होगा आपने, मैंने बताया था अजीत सिंह को भी राम सिंह की हवेली में बंदी बनाया था। पूरे परिवार को औरंगजेब ले गया था और कहां पर बंद कर लिया था? राम सिंह की हवेली पर।
और इस घटना में जो रहता है इसमें पार्ट राम सिंह का रहता है सबसे ज्यादा। राम सिंह कौन रहता है? जय सिंह का पुत्र। राम सिंह ने ही मदद की थी शिवाजी और संभाजी की, वो फूलों की टोकरी में रख के वहां से छुड़ा के भाग जाते हैं। तो आप पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये पूरी बात होती है जय सिंह की, यानी कि जय सिंह के सम्राट बनने पर जय सिंह क्या क्या करता है, ये इतनी सी चीजें करता है। अब जय सिंह के साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, स्थापत्य कला के बारे में पढ़ते हैं कि इसने क्या क्या बनवाए थे। कुछ चीजें तो बनवाई होगी, तो उसकी बात करते हैं। देखो दोस्तों, जय सिंह का निर्माण, यानी कि ये जय सिंह फर्स्ट रहा और ये उसके निर्माण। क्या बनवाए थे इसने? तो जय सिंह ने सबसे पहले क्या बनवाया? औरंगाबाद में, औरंगाबाद ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पर जय सिंहपुरा अपने नाम पर जय सिंहपुरा नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया दोस्तों? जय सिंहपुरा। कहाँ बसाया? महाराष्ट्र में। इसके बाद इसने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। दूसरी बात करें, जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जयगढ़ दुर्ग का नाम आते ही दोस्तों सबसे पहले आपके दिमाग में आता हो कि यहाँ पर किस लिए जाना जाता है जयगढ़ दुर्ग? तोपों के निर्माण के लिए जाना जाता है। किस लिए? लिखने की बात नहीं है, डायरेक्ट सुनना, तोपों के निर्माण के लिए जाना जाता है। जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवान रखी हुई है। कौन सी तोप रखी हुई है? जयवान तोप रखी हुई है। एक ही बार चली थी पूरे में, चलाने वाला मर गया था और गोला 35-40 किलोमीटर दूर चाकसू में गिरा था। आमेर से तोप चली थी, चाकसू में आके गोला गिरा था और जहां पे गिरा वहां पर कोई किसी की मृत्यु तो नहीं हुई थी, पर गिरा ना जहां पे, वहां पे तालाब का निर्माण हो गया था। यानी कि आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी तोप होगी, कितना बड़ा गोला होगा। और जो गोले को चलाने वाला वो भी मर जाता है और जो तोप का जो गोला है वो कहाँ के गिरता है? चाकसू में आके गिरता है। चाकसू से दोनों की डिस्टेंस कितनी है? 35-40 किलोमीटर की होगी लगभग भी। तो वो जो तोप है वो कहाँ पर रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग में। जयगढ़ दुर्ग में तोपों के निर्माण के लिए जाता है। लिख देते हैं, तोपों के निर्माण के लिए जाना जाता है। इसके बाद बात करें, लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तोपों के निर्माण के लिए जाना जाता है। आप याद रखना, जब इस तोप का निर्माण, कौन सी तोप? जय बाण तोप, इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने, यानी कि जय सिंह द्वितीय ने। याद रखना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, वहां पढ़ाएंगे मैं आपको। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें अपन इसने निर्माण की, तो आमेर में ही, आमेर में सुख महल, सुख मंदिर, इसको सुख निवास भी बोलते हैं, सुख निवास का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, और सुख मंदिर और सुख निवास को क्या बोलते हैं? आराम मंदिर भी बोलते हैं। पूछा जाता है बहुत बार, आराम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आमेर में स्थित है, जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई। इसके बाद निर्माण की बात करें तो इसने बनारस में संस्कृत विद्यालय बनवाया था। ठीक है दोस्तों, कौन सा विद्यालय बनवाया था? संस्कृत विद्यालय। कहाँ बनवाया था? बनारस में बनवाया था। ये बात रही दोस्तों जय सिंह के स्थापत्य कला की, कि इसने क्या क्या बनवाया था। ठीक है, आप लिख लीजिए, इस पे स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात रहती है कि इसके दरबार में कौन कौन से कवि थे और कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, उनकी भी बात कर लेते हैं। ज्यादा कुछ हुआ नहीं इसके काल में दोस्तों। अगर जय सिंह फर्स्ट में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक दो क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है जय सिंह द्वितीय और मान सिंह। ये दोनों ही शासनकाल है, इनको 50 मार्क पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से ही बनते हैं। ये जय सिंह रहा,
कौन सा? फर्स्ट। इसका दरबारी कवि था एक, दरबारी कवि। क्या नाम था उसका? बिहारी लाल। बिहारी लाल ने आमेर में बिहारी मंदिर बनवाया। एक मंदिर बनवाया होगा इसने और उसका नाम क्या रखा था? बिहारी मंदिर बनवाया। इसी स्थान पर बिहारी सप्तई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। बिहारी सप्तई नामक ग्रंथ रचना की। किसने की दोस्तों? बिहारी सप्तई की रचना की थी बिहारी लाल ने। किसका दरबारी कवि था? जय सिंह का दरबारी कवि था। इस ग्रंथ में 713 दोहे थे। कितने दोहे हैं? 713। और जब ये दोहा बोलता था, एक दोहा बोला और जय सिंह किस इनाम तो देगा, तो एक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रिका दी जाती थी। यानी कि प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। किसको दी जाती थी दोस्तों? बिहारी लाल को। याद रखना, बिहारी लाल ने बिहारी सप्तई की रचना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, किसकी रचना की थी? बिहारी सप्तई की रचना की थी। और 713 दोहे थे और प्रत्येक दोहे पर एक क्या दी जाती थी? मुद्रा दी जाती। और बिहारी लाल के बाद बात करें, इसका एक भांजा था दोस्तों। कौन था? भांजा। वो भी दरबारी कवि था। किसका भांजा था? बिहारी लाल का भांजा था कुलपति मिश्र। क्या नाम था उसका? कुलपति मिश्र। इसने 52 ग्रंथों की रचना की। 52 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की रचना की दोस्तों? 52 ग्रंथों की रचना की है कुलपति मिश्र। कुछ दोहे इंपोर्टेंट है वो लिख लो, जैसे रस रहस्य की रचना की थी इसने, बहुत इंपोर्टेंट आता है। रस रहस्य की रचना किसने की थी? कुलपति मिश्र ने, जय सिंह फर्स्ट के शासनकाल में। इसके बाद दूसरी बात करें अपन तो गुण रस रहस्य और एकता एक संग्राम सार। ये तीन मैंने नाम इसलिए लिखा है क्योंकि तीन काफी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक्स में भी आप कहीं देखोगे, आप ऑथोरिटी बुक में भी देखोगे तो इन्हीं का नाम लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 52 ग्रंथों की रचना की थी कुलपति मिश्र ने। इसके बाद दोस्तों एक और दरबारी कवि आता है, इसका एक और दरबारी आता है, उसका नाम देता है क्या नाम रहता है? कबीराम। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, कबीराम को भूलना नहीं। कबीराम ने एक ग्रंथ लिखा था, कबीराम ने जय सिंह चरित्र की रचना की। जय सिंह चरित्र की रचना की थी, किसने की थी? कबीराम ने की थी। दरबारी कविता ये जय सिंह फर्स्ट का। याद रखना, पूछा जाता है बहुत बार, जय सिंह चरित्र की रचना किसने की थी? कबीराम ने की थी। नाम तो पूछेगा नहीं किसके शासनकाल में, क्योंकि इसमें नाम आ रहा है जय सिंह, तो ये तो कभी नहीं पूछ सकता दोस्तों। पूछ क्या सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किसने रचना की थी? कबीराम। ये रही दोस्तों इसके साहित्य की बात, आप इसके स्कोर दे लीजिए। फिर नेक्स्ट बताएंगे इसका शासन कौन बनता है। ठीक है दोस्तों, ये जय सिंह कंप्लीट हो जाता है, इसका साहित्य भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद जो शासक बनेगा उसके बारे में सुन लेना।
दोस्तों जय सिंह साहित्यकाल आपने देखा होगा, इसके 3 दरबारी कवि रहे थे, कुलपति मिश्र और बिहारी लाल, और दूसरा रहता है कवि राम। इसके बाद जो शासक बनता है तो वो कौन बनता है, इसका पुत्र बनता है। क्या नाम रहता है उसका, राम सिंह। राम सिंह फर्स्ट है ये, क्योंकि एक राम सिंह और शासक बनता है। इसने कुछ नहीं किया, क्या करा इसने, शिवाजी को वहां से भगाने के लिए मदद की थी, फूलों की टोकरी में बिठाया था और वहां से निकाल दिया था। इसके शासन काल में गया था, तो लिखाने की जरूरत नहीं है। शासन काल की बात करें कभी नहीं पूछेगा, 67 से 89 तक रहा था ये। कब तक रहा था, 67 से 89 तक, यानी कि इसने बस इतना सा काम किया था। इसके बाद जो शासक बनता है, यानी कि जो शासक बनता है बाद में, वो बनता है बिशन सिंह। बिशन सिंह ठीक है दोस्तों, कौन बनता है, बिशन सिंह। इसको विष्णु सिंह भी बोलते हैं, विष्णु सिंह भी आ जाता है नाम, तो आप कंफ्यूज मत होना, विष्णु सिंह। अब इसने क्या करवाया, देखो इसने क्या करवाया कि एक जाट शासक था, जाट शासक कहां का, भरतपुर का। राजा राम, राजा राम को औरंगजेब के सम्मुख प्रस्तुत किया। यानी कि दोस्तों भरतपुर का एक शासक था राजा राम, उसको पराजित किया था और उसको पकड़कर कहाँ लाया था, औरंगजेब के साथ, यानी कि आगरा दरबार में लेके आया था और वहां पर इसको प्रस्तुत किया था। इसने क्या किया था राजा राम ने, सुन लेना दोस्तों, लिखाने की जरूरत नहीं है। राजा राम ने क्या किया था, राजा राम ने अकबर की, सिकंदरा में अकबर की एक वो बनी हुई है, क्या बोलते हैं उसको उसकी जो रहती ना जिसपे लेटे रहते हैं, यानी कि मृत्यु हो जाती है उसके बाद, ठीक है, वो समाधि, तो राजा राम ने उसको ध्वस्त कर दिया था, लूटा था उसको, और आगरा के दुर्ग को भी लूटा था। तो राजा राम से परेशान था कौन, औरंगजेब। तो किसको बोला था, बिशन सिंह को बोला था कि उसको पकड़ के लेके आओ यार। तो पकड़ के लेके आया था बिशन सिंह राजा राम को, और कहां पर प्रस्तुत किया था, औरंगजेब के सामने। अब दोस्तों देखना, इसके बाद शासक कौन बनता है, बिशन सिंह का पुत्र रहता है, बिशन सिंह के पुत्र रहते हैं। कितने पुत्र रहते हैं, 2। एक का नाम रहता है दोस्तों विजय सिंह, और एक का नाम रहता है जय सिंह। और जय सिंह शासक कौन बनता है, ये शासक बना जय सिंह, सवाई जय सिंह के नाम से। होता क्या है दोस्तों, कहानी सुनना एक बार। होता क्या है, औरंगजेब जो है वो आता है कहां पर, आमेर में, ऐसे ही टहलने के लिए, बात करने के लिए। किससे, विष्णु सिंह से मीटिंग चल रही थी, चाय कॉफी का नाश्ता करते रहते हैं। तो दोनों बच्चे खेलते रहते हैं, किसके, इसके विजय सिंह और जय सिंह को। तो दोनों बच्चे तलवारों से खेलते रहते हैं, तो इनको देखता रहता है कौन, औरंगजेब। तो देखने के बाद ये पता चलता है उसको कि यार बहादुर कौन है, विजय सिंह है, यानी कि ज्यादा शक्तिमान कौन नजर आया उसको, विजय सिंह, और जय सिंह जो है ढीला नजर आया। तो वो पूछता है किससे, विष्णु सिंह से, औरंगजेब। और पूछने के बाद ये देखता है कि यार इसका नाम क्या रखा तुमने, तो वो बोलता है कि विजय सिंह, कि नहीं ये प्रतापी शासक बनेगा आमेर का, और ये मिर्जा राजा जय सिंह से भी ज्यादा बहादुर है, आप इसका नाम बदल दीजिए। और जो औरंगजेब कहने पर, या औरंगजेब ने ही नाम बदले थे, तो औरंगजेब ने कहा था कि विजय सिंह का नाम रखो आप जय सिंह, और जय सिंह का नाम किसने रखा था, औरंगजेब ने। और सवाई की उपाधि देता है कौन, औरंगजेब देता है। और जय सिंह का नाम रखो आप विजय सिंह, यानी कि इसका तो नाम बदल देता है, बदला, नाम बदला, क्या रखा, विजय सिंह। और विजय सिंह का भी नाम बदला, और क्या रखा, जय सिंह। और इसको सवाई की उपाधि देते हैं, सवाई का मतलब होता है और ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा बहादुर। और इसके बाद जो भी शासक बनेंगे सबने सवाई उपाधि ली। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि नेक्स्ट जो शासक बनता है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास में अपन जरूर पढ़ेंगे उसको। तो सवाई जय सिंह शासक बनता है आमेर का विष्णु सिंह के बाद, और सबसे प्रतापी शासक, सबसे बहादुर शासक, और विज्ञान का जो सबसे ज्यादा जो जानकार है वो कौन है, सवाई जय सिंह। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला, सब कुछ वो बातें अपन बाद में करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही।
लाइक कमेंट जरूर कीजिए और जो भी आपके डाउट है वो मुझे जरूर बताएं, आप लिखते रहे और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।